हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो गाइस आज बात करते हैं एक टॉपिक पे ना, काफ़ी बात कर रहे हैं दीपिका गगड़ के गंजेपन पे। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भाई भरी जवानी में गंजी हो गई है, उसके सारे बाल झड़ गए हैं। एटलीस्ट अच्छे खासे जो ये बॉलीवुड वगैरह को कैप्चर करते हैं ना, न्यूज़ वाले भी दिखा रहे हैं कि दीपिका गगड़ गंजी हो गई है। ये बात कहाँ से आई है मैं बताती हूँ। ये बात दीपिका कक्कड़ ने खुद ने ही अपने ब्लॉग में रिवील की है। वो अपना हेयर पैच लगा रही थी, मतलब नकली बाल लगा रही थी कि मैं कैसे अपने पतले बालों को कैसे बाउंसी बनाती हूँ, कैसे मैं हेयर पैच लगाती हूँ। तो मैं ये बता दूँ, हेयर पैच सिर्फ जो एकदम गंजे हो गए वही नहीं लगाते हैं, जिसके हल्के बाल हैं, मतलब ग्रोथ नहीं बोल सकते उसको, मतलब आपके बाल कुल मिला के थोड़ा बहुत ही बचे हैं, या फिर जिसका स्टार्टिंग से इतने घने बाल नहीं है, वो बांसी दिखाने के लिए बहुत एकदम, एक होता है ना कि कितने अच्छे वाव वाले लुक देने के लिए वो लोग हेयर पैच लगाते हैं। तो एक्टरों का ये स्टार्टिंग से ही है, वो लोग डिफरेंट, कभी उनका हेयर का लेंथ लॉन्ग हो जाता है, कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इतना वो रियल बालों के साथ तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, इसलिए वो लोग हेयर पैच या बिग वगैरह यूज़ करते रहते हैं। अब ये गंजा वाला एकदम गंजी हो गई है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? क्योंकि उसके ये फ्रंट के जो है ना, जब कॉम कर रही होती है, ऐसे नज़दीक करके दिखाती है, तो उसका पूरा ही स्कैल्प दिख रहा है, एकदम दो चार बाल इधर उधर बचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता, अगर वो हेयर पैच अगर ना लगाए तो शायद उसके 4 बाल भी लटके हुए नहीं दिखेंगे। ये 2 कारण हैं। एक तो आप अगर सूट करते हो या फिर ब्लॉग वगैरह बनाते हो, तो ये लोग हाई केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों का अलग अलग लुक देने के लिए बालों को, या ये लोग सप्लीमेंट वगैरह खाते रहते हैं। मतलब सप्लीमेंट इन द सेंस ऐसे चीज़ें खाते हैं जिससे इन लोगों का वेट गेन ना हो। उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपके बालों पे आता है, बाल झड़ते हैं। और थर्ड चीज़ तो इनका भाई लीवर का ऑलरेडी लिवर कट चुका है इनको। कोई बोलते हैं ट्यूमर था, कोई बोलते हैं कैंसर था, पता नहीं क्या था, लेकिन 2 में से एक चीज़ ज़रूर था। तो भाई अच्छी खासी हाई पावर की दवा इनकी चली होगी, अभी भी ये मेडिसिन खा रहे होंगे, तो उसमें बाल झड़ना नेचुरल सी बात है। बाल झड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड चीज़ क्या है, मैडम ने ना, एक कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना, बंदर सब कुछ छोड़ सकता है, गुलाटी मारना नहीं छोड़ सकता। ये कितना ही सुधर जाएं, कितना ही इनको ऊपर वाला पनिशमेंट दे एकदम पनिश करे, कान पकड़े मरोड़े कि लिमिट में रहो, ढंग से रहो, अच्छे से रहो, ये सुधरने वाले नहीं है। मैडम ने क्या किया है, अपना DI भाई उसका डब्बा गुल कंपनी जैसे कि, तो इनका ऑलरेडी 1 साल से तो खिंचमतानी चली रही है। तो अब इस दिवाली पे मैडम ने ज्वेलरी भी लॉन्च किया है। तो सुनने में आ रहा है ज्वेलरी तो आउट ऑफ स्टॉक है, ज्वेलरी का इनके पास स्टॉक है ही नहीं अभी अवेलेबल। और जो रहे कपड़े, तो कपड़े सेम कंप्लेन इस टाइम भी है जो पिछले साल थी, ओवर प्राइस, सिंपल लुक। और इस बार एक और एलिगेशन लगा है, और ये ट्रू है एकदम, बिल्कुल झूठ नहीं है। इन्होंने सारे जितने भी ड्रेस है सब कॉपी किए। अच्छा ठीक है, मैं भी एक छोटी मोटी डिज़ाइनर हूँ, कॉपी किए हैं, इट्स ओके, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप मनीष मल्होत्रा या फिर किसी और डिज़ाइनर के, रोहित के डिज़ाइन देख के आप कॉपी कर रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। वो लोग 1.5-2 लाख का लहंगा बेचते हैं, अगर हम 5,000 का मटेरियल खरीद के या फिर 2,000 का मटेरियल खरीद के घर पे अगर कुछ बना सकते हैं, या थोड़ा बहुत भी 19-20, तो भले भले बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई कहीं तो एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो आपने उनका डिज़ाइन कॉपी किया है, फिर ओवर प्राइस रखा है। सीरियसली में जो इनके ड्रेस है ना, आप मिंत्रा पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजोन पे जाइए, और वही ड्रेस आप चेक कीजिए, बस इनके ड्रेस पे एक चीज़ दिखेगा, वो है लेस। ठीक है, लेस इन्होंने एक टेलर रखा हुआ, लेस वो चढ़ा देती हैं, उसी का प्राइस हो जाता है 3,000, 3,500, 4,000।
सेम कंप्लेन इस बार भी है कि ओवर प्राइस है, हमेशा ओवर प्राइस रखती हैं। इसमें ना मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, इनसे कई गुना अच्छी बिजनेस माइंड की डब्बा है, इनकी ननद है सबा। सबा के आप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है उसका रेस्टोरेंट, अगर आप जाएंगे तो कोई भी खाना ना ओवर प्राइस नहीं होगा। मतलब इस मार्केट के हिसाब से जो जितना रेंट होगा उस दुकान का, 50-60 हज़ार रुपये रेंट होगा उस दुकान का, रेंट, स्टाफ, जो आपकी फूड क्वालिटी है, सब जोड़ जाड़ के जो उसका प्राइस है, मतलब एक नॉर्मल इंसान भी हफ्ते में एक दिन अफोर्ड कर सकता है। उसके खाने की प्राइस ओवर प्राइस नहीं है। अगर कोई उसके होटल से रिटर्न जाएगा ना, तो अगर हाइजीन नहीं है, खाने में टेस्ट नहीं है, इस वजह से जा सकता है, लेकिन ओवर प्राइस की वजह से वो नहीं जाएगा, क्योंकि आजकल वही प्राइस चल रहा है खाने का। लेकिन आपके कुर्तियाँ जहाँ हर कोई सेल लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, आपने सेम ड्रेस कॉपी किया है मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, आपने छोटे मोटे डिज़ाइनरों के कॉपी डिज़ाइन किया और वो आपने 3,000, 4,000, 5,000 में चिपका दिया। मतलब इसको ना बोलते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और मैडम ना, एक होता है ना, मिंत्रा वाले क्या बोलते हैं, आप अगर आपको फिट नहीं आ रहे, आपको कपड़ा पसंद नहीं आया, कलर जो आपने मंगाया था वो बाय मिस्टेक गड़बड़ आ गया, साइज में कम प्रॉब्लम है, तो हम रिटर्न करेंगे। मैडम की कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, नो रिटर्न पॉलिसी। और ये लोग अगर कस्टमर कुछ कंप्लेन करते हैं तो ये लोग सुनते भी नहीं हैं, कस्टमर की कंप्लेन को ये लोग लेते ही नहीं हैं। कई बार ये लोग पैसा ले लेते हैं, कोरियर उनके पास पहुंचता ही नहीं है, महीनों महीनों लग जाते हैं कोरियर वहाँ पहुंचने तक। तो यार इतने लूफॉल होंगे बिजनेस में तो कैसे चलेगा, जबकि क्लोथिंग में मतलब आप फर्स्ट नंबर पे हो ना, आपके पीछे ना 200 और लोग खड़े हैं लाइन में, आपसे बेटर क्वालिटी का लेके, आपसे कई गुना क्वालिटी बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, प्राइस बहुत कम है, वो लोग लेके खड़े हैं, तो कोई क्यों आपका लेगा? ये सोचने वाली बात है। इस बार भी अक्ल नहीं लगाया, तो हर एक्टरों का ना 90% एक्टरों का बिजनेस इसीलिए डूबता है, क्योंकि वो लोग ओवर एक्टिंग में ही लगे रहते हैं। मतलब वो लोग नॉर्मल घर में भी ना एक्टिंग ही करने में लगते हैं। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड इंसान को रहना पड़ता है, हर एक छोटी से छोटी कंप्लेंट सुननी पड़ती है, हाथों हाथ लेनी पड़ती है, और हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, चाहे प्राइस हो गया, आप किस जगह पे रह रहे हो, मतलब कौन सी क्लास आपको देखती है। अरे यार, जिसको 5,000 6,000 का सूट जो रेगुलर कैरी करते हैं वो ब्लॉग नहीं देखते बहन, नहीं देखते ब्लॉग। जो रेगुलर मतलब किचन में घर में 5-6 हज़ार के सूट पहनते हैं ना, वो यूट्यूब पे बकैती नहीं करते हैं, वो कोई बिजनेस वुमेन होते हैं या कुछ अच्छे खासे पोस्ट पे होते हैं। अगर वो लोग हाउस वाइफ भी होते हैं तो उनकी चॉइस काफ़ी डिफरेंट होती है। लोअर मिडिल क्लास आपके ऑडियंस है, तो उनके लिए आप बहुत ओवर प्राइस रखते हो। 2,000, 1,500, 800, 1,000 ऐसे आपके प्राइस होनी चाहिए थी, तभी आपका सेल भी होता। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होती, एक बार लिया किसी ने तो सेकंड टाइम आपसे ज़रूर लेते। ना आपकी प्राइस अच्छी है, ना आपकी क्वालिटी अच्छी है, ना आपकी कस्टमर के, ना आपका कोई बिहेवियर अच्छा है, ना आप कस्टमर कंप्लेन सुनते हो, कुछ भी तो नहीं सुनते हो। तो कौन अपना 3,000 4,000 डुबाए? लोग दिवाली में, ईद में ना अपनी बेटियों को 3,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये अपनी बेटियों को देते हैं मुश्किल से, कि चलो ले लो, कपड़े खरीद लो। मतलब साल में एक ही बार बेचने का विचार है क्या? वो भी फिर अगर 4,000 देगी लड़की तो 10 अपने नियर बाय टेलर के पास जाएगी, अपनी चॉइस की सिलाएगी, अपनी चॉइस की फिटिंग कराएगी, सब कुछ कराएगी। कौन, एक तो अनफिट कपड़े लेगी, आप कंप्लेन सुनोगे नहीं, तो कौन आपकी कंपनी में आएगी? तो इतने सारे लूपहॉल है, इसका ये बिजनेस ना चलने वाला नहीं है। बशर्ते वो चल जाएगा इयरिंग वाला, क्योंकि इयरिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो चीज़ अच्छी लगी है तो लगी है, इयरिंग अच्छी लगी, लेकिन ओवर प्राइस है। ओवर प्राइस 1,100 रुपये का इयरिंग है, वो 1,100 से स्टार्ट है। तो देखना पड़ेगा क्वालिटी कैसी है। कई बार ना हम कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं तो कान हान पकने लगता है, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसका पीछे सपोर्टर कैसा है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। तो मैं ज्वेलरी का अभी नहीं बता सकती हूँ। दिखने में मेरे को काफ़ी सुंदर लगा। ड्रेस की अभी भी वही बंटाधार है, वो डूबने ही वाला है उसका। सच बताऊँ, ये कभी फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकती सीरियसली। मैं अगर ये कुकरी शो चलाती 100% इसका चल पड़ता है, ठीक है। और हमने 1 साल पहले ही बोल दिया था कि ये पता नहीं किसका तो हेल्थ खराब करने वाले,
किसी को तो ये पेशेंट बनाने वाली है, खुद ही बन गई सच में। और अभी भी मैं बोल रही हूँ, एक अच्छी कुक हो सकती है, लेकिन एक डिज़ाइनर ये बिल्कुल नहीं है, डिज़ाइनर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपके लोग तारीफ कर रहे हैं, वाह आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तो आप डिज़ाइनर नहीं हो जाते। एक डिज़ाइनर, एक कपड़े को ना बनाने में बहुत दिमाग लगता है, एफर्ट लगता है, मार्केट में जाके घूमना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है ना जो आप पहन रहे हो, जो आपकी चॉइस है, दुनिया की चॉइस हुई है। आपको लेस ड्रेस पसंद है, आपने एक लेस वाला ड्रेस पहन लिया। मेरे पास एक लेस वाला ड्रेस है तो ज़रूरी नहीं है ना मैं 10 लेस वाला ही पहनूँ, नहीं यार, मुझे डिफरेंट पैटर्न के चाहिए। कोई कॉलर वाला चाहिए, कोई बिना कॉलर का चाहिए, स्माइली गला चाहिए, बैकलेस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। वैरायटी होनी चाहिए ना खाने में। आप सुबह शाम दिन रात रोटी चावल नहीं खा सकते ना, कुछ और भी इंसान खाता है, वही कपड़े में भी होता है। तो जिस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाथ भी डाल रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, एक अच्छी खासी टीम बिठाओ, अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं तो यही बोलूँगी। फिर भी इन लोगों के सब्सक्राइबर मेरे से लड़ने के लिए आ जाते हैं, मेरे को गाली गलौज करने आ जाते हैं। भाई तुम्हें इतनी चुल है तो अपना घर बेच के खरीद लो इसके कपड़े, इसका भी बिजनेस चल जाएगा, तुम्हारा भी चुल खत्म हो जाएगा। और प्लीज़ अगर मेरा थोड़ा भी आपको एडवाइस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए अपनी राय प्लीज़। आपको अच्छा लगे तो भी लिखिए, बुरा लगे तो भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।